जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में आप लोगों का एक क्वेश्चन फंसने वाला है। गारंटी है, अगर आप लोग सांख्यिकी नहीं पढ़े हो तो बस एक वीडियो देख लोगे, इसमें से अगर क्वेश्चन ना आए तो बोलना था सर क्वेश्चन नहीं आया था, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। एक क्वेश्चन सिर्फ बताएंगे और एक क्वेश्चन के बेस पे सारे क्वेश्चन आप लोग करके आओ, कोई भी क्वेश्चन सांख्यिकी का आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है बेटा। इसमें से क्या पूछा जा सकता है देखना, क्या अगर वर्ग अंतराल दिया हो ऐसे तो सबसे पहले समांतर माध्य पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? समांतर माध्य पूछा जाता है। समांतर माध्य बेटा जिसको हम लिखते हैं किससे? यक्स बार से। इसको पूछने का तीन विधि होता है, या तो एक होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से पूछ लेता है समांतर माध्य। दूसरा पूछता है मेरे रसगुल्ला मेरे लाल कल्पित विधि से। क्या पूछता है? कल्पित विधि से। कल्पित विधि से पूछ लेता है। और तीसरा पूछता है मेरे रसगुल्ला क्या? पग विचलन विधि से। क्या? पग विचलन विधि से। ये आपको पता होना चाहिए, तीनों विधि आपको पता होना चाहिए क्या? समांतर माध्य निकालने का। ठीक है, इसका फार्मूला होता है बेटा प्रत्यक्ष विधि का। अगर देखोगे यक्स बार बराबर सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ। सिग्मा क्या होता है? मतलब योग होता है। टोटल क्या होता है बेटा? योग होता है। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर देखा जाए, क्या देखा जाए? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। प्रत्यक्ष विधि से क्या? समांतर माध्य देखा जाए। क्या देखा जाए? समांतर माध्य देखा जाए। यक्स बार बराबर क्या होगा? सिग्मा यफ यक्स। तो सिग्मा बेटा यफ मतलब बारंबारता, यक्स मतलब दोनों का गुणनफल का योग हो जाएगा अपान सिग्मा यफ। ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से। आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा होता है क्या? कल्पित विधि। क्या होता है? कल्पित विधि। तो कल्पित विधि से भी समांतर माध्य आप लोगों को निकालने आना चाहिए। यक्स बार बराबर होगा ए प्लस सिग्मा यफ इंटू डी अपान सिग्मा यफ। ए हो जाएगा कल्पित विधि। लास्ट आता है पग विचलन विधि। क्या आता है? पग विचलन विधि आता है। क्या आता है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि बराबर क्या होता है बेटा? ए प्लस सिग्मा यफ यू अपान सिग्मा यफ इंटू क्या होता है? एच। ये तीनों फार्मूला अगर आप लोगों को पता है तो समांतर माध्य निकालने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। गारंटी ले लो, आप लोग करके आओगे। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी करके आओगे। बस ये तीनों फार्मूला पता होना चाहिए, समांतर माध्य निकाल के ही आओगे। कोई आप लोगों को रोक ही नहीं पाएगा कि आप लोग समांतर माध्य ना निकाल पाओ। हम तीनों देखते हैं बेटा बारी बारी से। क्या? समांतर माध्य निकालना। फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे, और हम आप लोगों को माध्यिका और बहुलक भी निकालना इसी वीडियो में बताएंगे। और ये गारंटी है, एक बार सीख लिए तो कभी भी भूलोगे ही नहीं, भूल सकते ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं बेटा क्या? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या दिया है मेरे रसगुल्ला, उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है? बारंबारता। क्या दिया है? बारंबारता। अब देखना यहां पे 0 से 10, 40 से 50 तक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यही है बेटा। बारंबारता क्या है? 5 है, 8 है, 20 है, 15 है और कितना है? 7 है। ये हो गया बारंबारता। अब बाबू इसके लिए बात ये देखना, बारंबारता इसको यक्स से लिखेंगे। इसके बाद बेटा यहाँ पे मध्यमान यक्स होगा। ठीक है, यक्स क्या होता है बेटा? वर्ग अंतराल की ये निम्न सीमा होती है, इधर वाली उच्च सीमा होती है। दोनों को जोड़ते हैं, उसमें 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ोगे कितना होगा? 10 होगा। 2 से भाग दोगे बेटा कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 और 20 को जोड़ोगे 30 होगा। 2 से भाग दोगे 15 आएगा। ऐसे करोगे 20 30 को जोड़ोगे 50 होगा। 2 से भाग दोगे 25 आएगा। 30 40 को जोड़ोगे 70 आएगा। 2 से भाग दोगे 35 आएगा। 40 50 को जोड़ोगे 90 आएगा। 90 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 45 आएगा। ये हो जाएगा बेटा मध्यमान। ठीक है, आप लोगों को पहले किससे निकालना बताएंगे? प्रत्यक्ष विधि से। क्या? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। अब देखना एक चीज ध्यान से देखना बेटा, प्रत्यक्ष विधि के लिए फार्मूला बताए हैं सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ। यही बोले बेटा। तो सिग्मा यफ यक्स मतलब यफ और यक्स का गुणा हो और उसको जोड़ लो। तो यफ यक्स निकाल लो पहले बेटा। यफ इंटू
यक्स। तो 5 का गुणा 5 में करोगे कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा 8 का गुणा किस में करोगे 15 में करोगे, 15 बटे कितना होगा 120 हो जाएगा। फिर 25 का गुणा 20 में करोगे, 25 दूनी 50 बेटा 500 हो जाएगा। 15 का गुणा बेटा 35 में करोगे कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 525। 7 का गुणा 45 में, 7 का गुणा जब 45 में करोगे बेटा 315 होगा, कितना होगा 315 हो जाएगा। इसको बेटा जोड़ लेना, यफ है पूरा जोड़ोगे हो जाएगा सिग्मा यफ। तो सिग्मा यफ जब जोड़ोगे कितना होगा देखना, 5 8 5 13, 13 7 20, 20 40 15 55, तो सिग्मा एफ हो जाएगा बेटा 55। इसको जोड़ोगे बाबू तो पूरा जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। टोटल आप लोगों को जोड़ना, टोटल जोड़ोगे आएगा बेटा 1485 आ जाएगा। अब निकालना बेटा क्या समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से यक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब यहां पे क्या होगा 1485 बटे 55 हो जाएगा। इसका मान कितना है 1485 और बटे कितना हो जाएगा बेटा 55। आप लोग इसको काटोगे आंसर आएगा बेटा 27। कितना आएगा 27 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया बेटा आप लोगों का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। अगर प्रत्यक्ष विधि से पूछ ले तो अब नहीं भूलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं बेटा कल्पित विधि। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कल्पित विधि देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा, देखेंगे कल्पित विधि से समांतर माध्य। तो यहां पे पूरा मत मिटाना, यही मिटाने की जरूरत है और कुछ नहीं मिटाने की जरूरत है। ठीक है, इसको ऐसे रहने देना। प्रत्यक्ष विधि से कितना आया बेटा 27 आया, हम लिख दे रहे हैं यहां पे कहीं पे साइड में। प्रत्यक्ष विधि का सबका बेटा सेम आना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कितना आया है 27 आया, यहां पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बाबू क्या कल्पित विधि बोले हैं, तो कल्पित विधि के लिए देखना फार्मूला क्या होता है कल्पित विधि। तो कल्पित विधि का फार्मूला क्या होता है ध्यान देना बेटा, ए होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। तो बेटा यहां पे डी आ गया मेरे रसगुल्ला, डी विचलन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो डी निकालेंगे बेटा, यहां पे हम डी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। क्या होता है डी बराबर यक्स माइनस ए होता है। चलो ठीक है बेटा, ए क्या होगा बेटा देखेंगे, जो मध्यमान होगा उसमें बीच वाली संख्या ये हो गया बेटा ए। ठीक है, 2 ऊपर से 2 नीचे से। अगर 5 है तो बीच वाले ले लिए, तीसरा नंबर 6 होता तो बेटा चाहे तीसरा नंबर वाला लेते या चौथा नंबर वाला आप ले सकते थे। ठीक है, अब x माइनस ए, 5 में से 25 जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 20। 15 में से 25 जाएगा माइनस 10। 25 में से 25 जाएगा 0 और 35 में से क्या जाएगा 25 में से 35 जाएगा, क्या गया बेटा हाँ 25 यहाँ पे 35 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 10 और 45 में से 25 जाएगा कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 20। ये हो गया बेटा डी बराबर क्या हो गया यक्स माइनस ए हो गया बाबू। अब निकाल लो आप लोग, देखो यफ इंटू डी दिया है तो यफ इंटू डी निकाल लेना। क्या निकाल लेना यफ इंटू डी निकाल लेना। तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा बेटा यफ इंटू डी माइनस 100। 8 गुणा 10 माइनस 80। ठीक है, यहाँ पे 0 और 15 दहाई 150 20 7 दूनी 14 140। यहां पे लिखना बेटा सिग्मा एफ इंटू डी। अब पूरा जोड़ोगे बेटा 100 और 80 माइनस में 180 150 140 290 हो जाएगा बेटा। कितना होगा 290, प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ, दोनों को फिर जोड़ दोगे आ जाएगा बेटा 110। कितना आएगा 110 रखो। यहाँ पे ए का मान कितना लिए हो बेटा 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 110 है। सिग्मा एफ कितना मेरे रसगुल्ला यहाँ पे देखना कितना है 55 है। कितना है बाबू 55 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 दूनी 110 तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू 27। तो देखो 27 इसका भी 27 इसका भी, तो क्या हो जाएगा कल्पित विधि से। देखना क्या हो गया कल्पित विधि से कितना आया बाबू 27 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पग विचलन विधि। क्या देखेंगे पग विचलन विधि। तीनों विधि बताएंगे आप लोगों को, माध्यिका निकालना बताएंगे, उसके बाद बहुलक निकालना बताएंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे 1 मिनट देखना बेटा पग विचलन विधि से क्या होता है। क्या पग विचलन विधि से समांतर माध्य। ठीक है, पग विचलन विधि से अगर निकाले हम समांतर माध्य यक्स बार बराबर बोले ए प्लस
सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। तो बेटा यहां पे देखना ध्यान से, आ जाओ, डी हो गया है, यहां पे यू है, यू निकालना पड़ेगा बेटा। यू के लिए होता है यू बराबर डी बाई एच। एच क्या होगा, इनके बीच का अंतर होगा, 20 और 10 में कितने का अंतर है, 10 का है। तो क्या करेंगे बेटा, 20 में 10 से भाग देंगे, -2 आएगा। इसमें देंगे बेटा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ आगे, यहां पे क्या होगा, देखो एफ यू है तो एफ इंटू यू निकाल लो, ठीक है। 5 है 2 है तो 5 दूनी -10 होगा, ठीक है। 8 है 1 है, 8 एक कम -8 होगा, 0 होगा बेटा। 15 एक कम 15 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा। इतना कर लोगे बेटा, सिग्मा एफ यू, देखो सिग्मा लगा है मतलब जोड़ना है सबको, तो -10 -8 -18 15 14 29 होगा बेटा। तो -18 + 29 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे बाबू, यच कितना निकला था, 10 था, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, 10 है। तो यक्स बार बराबर ए का मान कितना है बाबू, यहाँ पे देखना ए कितना है, 25 है। तो ये 25 हो गया बेटा, प्लस 11 बटे सिग्मा एफ कितना है, 55 है। यच कितना निकला है बेटा, 10 निकला है। तो 11 पचे 55, 5 दूनी 10। तो यक्स बार बराबर 25 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 27 हो जाएगा। यक्स बार का मान कितना होगा, 27 हो जाएगा। देखो बेटा तीनों विधि से 27 आया है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखते हैं बाबू, माध्यिका निकालना, माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, बात एक ही है। माध्यिका बोलो या माध्यक, चाहे बेटा माध्यिका पूछे आपसे चाहे माध्यक पूछे, आप लोगों को निकालना एक ही रहता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना भी हम आप लोगों को बताएंगे। और यह गारंटी है बाबू कि अगर आप लोग आज यह वीडियो पूरा देख लिए तो आज के बाद कभी भी भूलोगे ही नहीं। क्या कभी नहीं भूल सकते, चाहे जो हो जाए ये नहीं भूल सकते कि हाँ माध्यिका कैसे निकाला जाता है। देखना यहां पे आगे आ जाओ, माध्यिका या माध्यक बोले बेटा, माध्यक बोले या माध्यिका। माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF अपान F इंटू H, ठीक है। अब बाबू CF क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है। हम यहां पे CF निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका 5 का तो 5 होगा बेटा, 8 5 कितना होगा, 13 होगा। 13 और 20 कितना होगा मेरे रसगुल्ला, 33 होगा। 33 15 कितना होगा, 48 होगा। 48 7 कितना होगा, 55 होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, यह और यह दोनों सेम आना चाहिए। ये बेटा इसको सिग्मा एफ बोलो या एन बोलो, क्या बोलोगे, एन, इसके लिए एन बोलना। तो एन बराबर आ गया मेरे रसगुल्ला 55। तो n/2 अगर देखोगे तो कितना आएगा, 27.5। 27 दूनी 54, हाँ 27.5 हो जाएगा बेटा। n/2 27.5 बेटा CF में देखोगे किसमें आ रहा है, 27.5 किसमें आ रहा। अगर देखा जाएगा बेटा 27.5 33 वाले में आएगा, तो इसको माध्यक वर्ग बना लो, ठीक है। ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। अब यहां से बेटा निम्न सीमा देखो, यल बराबर हो जाएगा 20, यल बराबर 20। 20 और 30 में अंतर कितने का, 10 का। तो एच बराबर हो जाएगा 10 का। ये बेटा यफ हो जाएगा, बारंबारता का है और माध्यक वर्ग है, तो बेटा यफ बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा CF, CF बराबर कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो यहां से यल का मान कितना है बेटा, यहां पे देखना 20 है, प्लस n/2 कितना है मेरे रसगुल्ला, 27.5 है, तो 27.5 हो जाएगा। माइनस CF कितना बाबू, 13 है, तो यहां पे 13 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखना क्या होगा, 1 मिनट, यफ कितना बाबू 20 है, तो 20 हो जाएगा। यच कितना है, 10 है, तो 10 दूनी 20, देखो 0 0 कट गया, 2 बचेगा। यहाँ पे 20, यहाँ प्लस 27.5 में से 13 जाएगा, 14.5 बटे 2 करोगे बेटा, 14.5 हो जाएगा 20 प्लस 14.5 में अगर 2 से भाग दोगे बेटा तो आएगा लगभग 27.05 और जोड़ो 7.05 जोड़ोगे बेटा आ जाएगा लगभग 27.05 के करीब आएगा इसका माध्यक। उम्मीद कर रहे हैं माध्यिका निकालना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग माध्यिका निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को
कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से माध्यिका निकाल लोगे। माध्यिका निकालने में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं बाबू, देखते हैं बहुलक निकालना। क्या देखते हैं? बहुलक देखते हैं। बहुलक भी बहुत आसान है। ठीक है, क्या देखेंगे बेटा? बहुलक। इसको हम मिटा रहे हैं, CF की भी उसमें जरूरत नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट। देखते हैं बेटा, आप देखेंगे क्या? बहुलक देखेंगे। ठीक है, आ जाओ बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है बेटा? बहुलक बराबर होता है यल प्लस क्या होता है बेटा? F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। अब बाबू यहां पे बहुलक वर्ग देखोगे, जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या होगी वही बहुलक वर्ग होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा? 20 है। ये पूरा हो जाएगा बेटा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट वाले ए वाले F1 होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट नीचे वाला F2, ए बेटा यल हो जाएगा। बीच का अंतर कितना होगा? H होगा। तो यल बराबर कितना होगा बेटा? 20 होगा। H बराबर बेटा 10 होगा। F1 बराबर 20, F0 बराबर 8 और F2 बराबर 15, यही होगा। और कुछ लगेगा? नहीं, और कुछ नहीं बेटा। देखना यहां पे रखते हैं फार्मूला। यल क्या मान कितना है बेटा? 20 है। 20 प्लस F1 कितना है? F1 है 20, F0 है 8, 2 गुणे F1 20 माइनस F0 कितना है? 8 है, और माइनस F2 कितना है? 15 है, गुणे H कितना है? 10 है। तो 20 प्लस 20 में से 8 गया, कितना बचेगा? 12 8 20 होता है बेटा। 20 दूनी 40, और यहां पे माइनस है तो माइनस, क्या करोगे? माइनस 15 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 23 गुणे 10। यहां पे करोगे मेरे रसगुल्ला, 20 है तो रहेगा प्लस 10 का गुणा 20 में होगा, 12 में होगा, 12 धाई 120, ये हो जाएगा 120 बटे 40 में से 13 जाएगा, कितना आएगा? 17। अब यहां पे बेटा अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 20 प्लस 120 में अगर बेटा क्या करोगे? 17 से भाग दोगे। क्या करोगे? 120 में 17 से भाग दोगे। 17 सते 119, 17 सते कितना होता है बेटा? 119 के करीब होता है। तो 17 सते 119, 7.05 हो जाएगा। करोगे बेटा यहाँ पे 27.05 होगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कर लोगे। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोगों को माध्यिका निकालना, क्या बोलते हैं, बहुलक निकालना और माध्य निकालना आप लोगों को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे और सारे क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।